हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग टाइम एंड वर्क पर 500 क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। अभी तक हमने कुल 42 सेशन कंप्लीट कर लिए। हमारा सेशन नंबर 43 है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग प्रोसीड करते हैं अपने सेशन की ओर। दोस्तों, अभी तक हमने कुल 215 क्वेश्चन कर लिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 216 है। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A can do a piece of work in 9 days and B can do the same work in 15 days. If they work together in what ratio A and B will receive their wages. तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A है जो किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है और B उसी काम को 15 दिन में कर पाता है। तो if they work together, यदि वे एक साथ मिलकर काम करें, in what ratio A and B will receive their wages. तो फ्रेंड्स, एक वेज आधार पर यानी कितनी मजदूरी मिलेगी ए और बी को, कितनी कितनी मजदूरी मिलेगी, किस रेशियो में मजदूरी मिलेगी, ये हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स, आइए तो सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो क्या दिया हुआ है? ए है जो किसी काम को 9 डेज में पूरा करता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, 15 डेज में। तो सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना होगा। क्या निकालना होगा? टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे आएगा? हम लोग 9 डेज और 15 डेज का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना होगा? तो 90 आ जाएगा। इसलिए हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा काम है हमें टाइम वर्क में इफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता निकालते हैं कि एक दिन में कितना आदमी काम कर रहा है। तो इफिशिएंसी कैसे निकालता है? टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल वर्क कितना है? 90 है और टाइम कितना है? 90 है, यानी 10 इफिशिएंसी हो गया। और बी का कितना हो गया? तो 90 डिवाइड बाय 15 यानी 6 हो गया। ए की कार्य क्षमता कितना आ गया? 10 आ गया और बी का कितना आ गया? 6 आ गया। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया था जो इफिशिएंसी का रेशियो रहेगा वही क्या होगा? वेज यानी वेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसे होगा? उसी रेशियो में होगा। यानी वेज का जो शेयर होगा, जो मजदूरी का शेयर होगा, किस रेशियो में होगा? तो 10:6 ही रेशियो में होगा। मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस सेशन से ही कितना हो जाएगा? तो 10:6 हो जाएगा। तो इसको काट लेते हैं। 2 × 10 2 × 6 यानी 5:3 हो गया। कितना हो गया फ्रेंड? तो 5:3 हो गया। तो यही पूछ रहा है कि if they work together in what ratio A and B will receive their wages. तो कितना रेशियो में मिलेगा वेज इनको? तो A को अगर 5 रुपया मिलेगा तो B को कितना मिलेगा? 3 रुपया। तो हमारा आंसर कितना होगा? 5:3 आंसर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको वेज क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 217 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 217 भी वेज कॉन्सेप्ट पे आधारित है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं अपने क्वेश्चन की। ए मैन एंड ए बॉय रिसीव रुपीज 1400 एज वेजेस, यानी एक लड़का और एक आदमी 1400 रुपए मजदूरी पाते हैं फॉर 10 डेज फॉर द वर्क दे डिड टुगेदर, यानी एक साथ वे लोग 10 दिन काम करते हैं तो 1400 रुपया मजदूरी के तौर पे पाते हैं रुपया। The man efficiency in the work was 6 times that of boy. तो क्या दिया हुआ है कि मैन का जो इफिशिएंसी है वो क्या है? लड़के से 6 गुना है, यानी 6 टाइम्स है। that of the boy, बॉय से कितना है? तो 6 गुना है। What is the daily wage of the boy? तो पूछ रहा है कि लड़का है जो प्रतिदिन कितना रुपया कमाता है। लड़का है प्रतिदिन कितना रुपया कमाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात है वी कॉन्सेप्ट। ये वेज कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन। क्या है? तो वेज कॉन्सेप्ट है। तो वेज कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्या बताया था? जो रुपया का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है? जो रुपया का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस रेशियो में होता है? तो जो इफिशिएंसी का जो रेशियो होगा उसी रेशियो में रुपया का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी A:B का दिया हुआ कितना इफिशिएंसी दिया हुआ है? कार्य क्षमता कितना दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है कि मैन इफिशिएंसी इन द वर्क वाज 6 टाइम्स दैट ऑफ द बॉय, यानी मैन का जो इफिशिएंसी है, मैन का जो इफिशिएंसी है वो क्या है? बॉय से 6 गुना है। यानी मैन अगर 6 काम कर रहा है तो बॉय कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है। और मैंने क्या बताया? जो इफिशिएंसी का जो रेशियो रहेगा उसी रेशियो में रुपया भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी शेयर ऑफ रुपीज क्या होगा? जो शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी 6:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा रुपया। कितना होगा? तो 6:1 में। और टोटल यूनिट है कितना हमारा? तो 6 + 1 यानी 7 यूनिट है। कितना यूनिट है भाई? 7 यूनिट है। तो 7 यूनिट का हमें दिया हुआ कितना? 1400 एज वेजेस, यानी 7 यूनिट का हमें वैल्यू दिया हुआ है 1400। कितना? 1400 रुपया।
तो 1 यूनिट का हमको कितना निकालेंगे, तो 1400 डिवाइड बाय 7 यानी 1 यूनिट बराबर 200 रुपीज। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, तो 1400 डिवाइड बाय 7 यानी 200 रुपीज। तो 200 रुपीज हो गया। और क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है व्हाट इज द डेली वेज ऑफ द बॉय। बॉय का पूछ रहा मजदूरी पर हर दिन कितना रुपया कमाएगा बॉय। तो बॉय कितना कमाएगा, 1 यूनिट कितना हो गया, तो बॉय है जो बॉय कितना यूनिट है, तो बॉय 1 यूनिट है यानी बॉय 1 यूनिट है यानी बॉय कितना रुपया कमाता है, ओवरऑल टोटल कितना रुपया कमाता है, तो 200 रुपया बॉय कमा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और 1400 टोटल है तो यानी 1200 रुपया कम कमा रहा है, तो 1200 रुपया मजदूरी कमा रहा है आपको मैन आदमी। तो हमें बॉय का पूछ रहा है कि हर दिन कितना रुपया कमाता है, क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द डेली वेजेस, क्या लिखा हुआ है, डेली वेज ऑफ द बॉय यानी हर दिन कितना रुपया कमाता है। तो ये 200 रुपया टोटल है, बॉय का रुपया आ गया कि 200 रुपया कमाता है। तो बॉय कितना दिन काम करता है, तो बॉय और मैन दोनों मिलकर 10 दिन काम करते हैं। शुरू में लिखा हुआ है कितना, और मैन एंड बॉय रिसीव रुपीज 1400 एज वेजेस फॉर 10 डेज। कितना दिन, तो 10 दिन तक मजदूरी करते हैं। तो 10 दिन तक मजदूरी करते हैं तो 200 रुपया पाते हैं। यानी अगर 1 दिन का हम लोग निकालना चाहते हैं, क्या वही पूछ रहा है व्हाट इज द डेली वेज यानी 1 दिन का मजदूरी पूछ रहा है कि हर दिन कितना रुपया कमाते हैं। तो क्या करेंगे, आपको बॉय कितना दिन वर्क करता है, तो 10 दिन वर्क करता है और कमाता कितना है, तो 200 रुपया। तो 1 दिन का मजदूरी 1 डेज वर्क वेज कितना हो जाएगा, तो कितना रुपया कमाता है ओवरऑल, तो 200 रुपया कमाया है यानी 200 रुपया कमाया है। और कितना दिन वर्क किया है, तो 10 दिन वर्क किया है। तो डिवाइड करते हैं यानी पर दिन 20 रुपीज पर डे कमाता है। कितना दिन कमाता है, तो 20 रुपीज पर डे कमाता है। तो 10 दिन कमाएगा तो कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। यानी हमारा आंसर कितना हो गया फ्रेंड्स, 20 रुपीज पर डे हमारा क्या हो गया, तो आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वेज कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 280 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 218 भी वेज कॉन्सेप्ट पे आधारित है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो P, Q and R enter into a contract for a piece of work for ₹1100 यानी P, Q, R कॉन्ट्रैक्ट पे किसी काम को लेते हैं 1100 रुपए काम को करने के लिए। यानी P, Q, R 1100 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं काम को पूरा करने के लिए। P and Q together are supposed to do 7/22 of the work। तो P और Q मिलकर कितना काम करते हैं, तो 7/22 काम करते हैं। तो हाउ मच डज R गेट, तो R को कितना मिलेगा ये पूछ रहा है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि जो वर्क होगा, वर्क का जो रेशियो होता है, वर्क का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है क्या, जो शेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है रुपीज का, शेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसका रेशियो दोनों बराबर होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। यानी हम लोग अगर वर्क का रेशियो निकाल लेंगे उसी रेशियो में क्या होगा, जो पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी रेशियो में होगा। तो फ्रेंड्स दिया हुआ कितना है, P, Q और कौन है, R है, P, Q, R। तो यहाँ दिया हुआ है इफिशिएंसी या वर्क दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इफिशिएंसी या वर्क ले लेते हैं कि कितना काम कर रहा है। तो P और Q कितना काम कर रहा है मिलकर, तो 7 काम कर रहा है। यानी P और Q मिलकर 7 काम कर रहे हैं और टोटल कितना है, कितना, तो 7/22 लिखा हुआ है। और P प्लस Q 7 काम कर रहे हैं और जो रिमेनिंग है कौन काम कर रहा है, R काम करेगा। तो कितना R काम करेगा, तो टोटल 22 है। टोटल वर्क कितना है फ्रेंड्स, टोटल वर्क हमारा जो डिनोमिनेटर में होता है वो हमारा टोटल वर्क शो कर रहा है। तो टोटल वर्क कितना है, 22 है। तो टोटल वर्क 22 है तो R कितना वो काम करेगा, तो R काम करेगा आपको 22 - 7 कितना, तो 22 - 7 यानी 15 R काम करेगा। तो R कितना हो गया फ्रेंड्स, तो R हो गया हमारा 15 यूनिट। यानी हमारा इफिशिएंसी वर्क का आ गया रेशियो में 7:15। तो इसी रेशियो में हमारा पैसा भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी 7:15 भी शेयर का जो रेशियो होगा, पैसा डिस्ट्रीब्यूशन का
जो रेशियो होगा वो भी कितना होगा, तो 7:15, 7:15 होगा। यानी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 15 से 22 टोटल कितना यूनिट है, टोटल हम लोग देख रहे हैं कितना यूनिट है फ्रेंड्स, 22 यूनिट है। कितना यूनिट है, 22 यूनिट है। और 22 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 1100 दिया हुआ है। यानी 22 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 1100 रुपीज, 1100 रुपीज। तो अब किसका निकालना है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच डज आर वेट, यानी आर का 15 जो यूनिट है उसको निकालना है। तो हम लोग 1 यूनिट कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 1 यूनिट अगर निकालना चाहें तो 1100 बाय 22, 1100 बाय में 22, ये क्या हमारा हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया। हमें निकालना कितना है, तो 15 यूनिट का निकालना है। तो 15 यूनिट कैसे निकालेंगे, 15 यूनिट, तो 1100 डिवाइड बाय 22 इंटू 15, यानी 1100 डिवाइड बाय 22 इंटू 15। तो काटते हैं, 11 से कट जाएगा, 11 से 100 हो गया और 11 दूनी 22 हो गया, फिर 2 से कट जाएगा 50, तो 15 कितना आ गया हमारा, तो हमारा 15 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, तो 15 यूनिट का वैल्यू हमारा गया 15 इंटू 50, यानी 750। कितना आ गया फ्रेंड, तो 750 रुपया हमारा आ गया वैल्यू। ये किसका है, तो आर है, जो कितना रुपया कमाएगा, तो 750 रुपया आर कमाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 218 आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 219 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 219 भी हमारा वेट कॉन्सेप्ट पे है। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को। A, B and C can do each of work in 20, 24 and 30 days respectively। यानी A, B, C किसी काम को 20 दिन में, 24 दिन में और 30 दिन में कर सकते हैं। They undertook to do the piece of work for ₹5,400। यानी वे लोग ठेका लेते हैं किसी काम को करने के लिए कितना में, तो 5400 रुपए में। They began the work together but B left 2 days before the completion of the work। यानी वे लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं, लेकिन बी है जो काम को छोड़ देता है 2 days before the completion of the work। यानी 2 दिन पहले ही काम के समाप्त होने के 2 दिन पहले ही काम को छोड़ देता है कौन, तो बी छोड़ देता है। एंड सी लेफ्ट 5 days before the completion of the work। और सी भी छोड़ देता है काम को, जब काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ही सी है जो काम को छोड़ देता है। बी है जो 2 दिन पहले काम समाप्त होने के पहले छोड़ देता है, और सी 5 दिन पहले काम समाप्त होने के 5 दिन पहले छोड़ देता है। The share of A from the assured money is, यानी पूछ रहा है कि A को 5400 रुपया जो है उसको में से A को कितना रुपया मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह क्वेश्चन को कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले A दिया हुआ है कि हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। A कितना अकेला कितना में काम कर पाता है, तो 20 डेज में, तो 20। B कितना दिन में इसी काम को कर पाता है, तो 24 डेज में। और C 30 डेज में। यानी B A है जो 20 दिन लगाता है, B है जो 24 दिन लगाता है, और C है जो 30 दिन लगाता है। तो फ्रेंड्स पहला काम क्या है, हमें टोटल वर्क निकालना। टाइम एंड वर्क में पहला क्या होता है, टोटल वर्क निकालना पहला प्राथमिकता है। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क हमें एलसीएम लेना होता है। समय जो दिया हुआ है 20, 24, 30, उसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 120 हो जाएगा। तो वही एलसीएम हमारा टोटल वर्क कहलाता है। यानी टोटल वर्क कितना हो गया, तो 120 हो गया। अब दूसरा काम क्या है, इफिशिएंसी यानी कार्यक्षमता 1 डेज वर्क निकालना है। तो हम लोग इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम। यानी एक अगर निकालना होगा तो 120 डिवाइड बाय 20 यानी 6 हो गया, और बी का कितना होगा 120 डिवाइड बाय 24 यानी 5 हो गया, और सी का कितना होगा, तो 120 डिवाइड बाय 30 यानी 4 होगा। ए का 6 आ गया कार्यक्षमता, बी का 5 आ गया, और सी का कितना आ गया फ्रेंड, तो 4 आ गया। अब क्या बोल रहा है कि अब देख रहे हैं हम लोग कि आपको हम लोग आफ्टर और बिफोर कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं फ्रेंड, तो आफ्टर और बिफोर कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कब लगता है, तो जब हमें लेफ्ट कर रहा हो कोई लोग और पूछ रहा हो, टोटल समय पूछ रहा हो, तो तब ये कॉन्सेप्ट लगता है। क्या लगता है, आफ्टर और बिफोर कॉन्सेप्ट। आफ्टर मींस माइनस और बिफोर मींस प्लस। तो फ्रेंड्स इस तरह क्वेश्चन ये वाला कॉन्सेप्ट कब अपनाते हैं, जब हमें टोटल टाइम निकालना है, यानी पूरा जो वर्क हमारा 120 है कितना दिनों में कितना दिनों में उसको समाप्त कर पाएंगे, तब हम लोग लाएंगे आफ्टर और बिफोर कॉन्सेप्ट हम लोग अपनाते हैं। तो फ्रेंड्स
आफ्टर मीन्स माइनस और बिफोर मीन्स प्लस। तो यानी कहने का अर्थ है जब भी आफ्टर लगा रहे तो वर्क है जो माइनस हो जाता है और डिनोमिनेटर में उसका हम लोग इफिशिएंसी ऐड नहीं करते हैं, और बिफोर मीन्स प्लस यानी टोटल वर्क होगा उसमें हम लोग ऐड कर देंगे, जो जिसमें बिफोर लगा रहा हो जिसके साथ वो हम लोग ऐड कर देते हैं, और जो डिनोमिनेटर जो लेते हैं उसमें हम लोग इफिशिएंसी की कार्य क्षमता हम लोग ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हम क्या बोलना चाह रहे हैं आइए हम लोग समझते हैं सॉल्यूशन की माध्यम से। तो सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क ले लेंगे। तो 120 हमारा टोटल वर्क है, 120 हमारा टोटल वर्क है। तो फिर हम देख रहे हैं कि बी के साथ लगा हुआ है बी लेफ्ट 2 डेज बिफोर, यानी बी के साथ लगा हुआ है क्या बिफोर लगा हुआ है, यानी काम छोड़ रहा है बी को। तो मैंने क्या बताया आपको बिफोर मींस प्लस, हम लोग प्लस कर दिए, और बी है जो कितना दिन तक काम छोड़ रहा है तो 2 डेज बिफोर यानी 2 दिन पहले, काम को समाप्त होने के 2 दिन पहले ही छोड़ देता है, यानी 2 दिन हो गया। और इसका एफिशिएंसी कितना है तो 5 है, यानी हम लोग मैंने बताया था आपको टोटल वर्क है जो आफ्टर लगेगा तो माइनस हो जाएगा, बिफोर में लगेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी बी के साथ बिफोर लगा था यानी वर्क है जो ऐड होगा तो कितना दिन 2 डे, और एफिशिएंसी कितना है तो 5 है, यानी 2 into 5 तो इसका वर्क ऐड हो गया। उसके बाद किसके साथ लगा हुआ है तो सी लेफ्ट 5 डेज बिफोर, यानी सी के साथ बिफोर लगा हुआ है तो हम लोग प्लस ले लिए। तो सी कितना डेज है तो 5 दिन है, यानी 5, और सी का एफिशिएंसी कितना है तो सी का एफिशिएंसी 4 है, यानी अब इसका टोटल वर्क आ गया। और डिवाइड बाय, अब डिवाइड क्या करेंगे फ्रेंड्स, मैंने बताया आपको कि बिफोर मींस प्लस लेना है और डिनोमिनेटर में उसका एफिशिएंसी लेंगे, यानी बिफोर मींस प्लस लगा हुआ है और डिनोमिनेटर में उसका एफिशिएंसी लेंगे, और आफ्टर मींस माइनस और उसका डिनोमिनेटर में एफिशिएंसी नहीं लेंगे। तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं कि बिफोर 2 जगह है, आफ्टर तो है नहीं, यानी हम लोग एफिशिएंसी ऐड होगा सबका होगा तो ए तो रहेगा नहीं, ए का एफिशिएंसी तो रहेगा ही, और बी और सी में आफ्टर बिफोर लगा हुआ था तो हम लोग उसका भी एफिशिएंसी लेंगे। तो मैंने आपको बताया बिफोर मींस प्लस और डिनोमिनेटर में उसका एफिशिएंसी लेंगे, यानी तीनों का एफिशिएंसी हम लोग ले सकेंगे। ए का भी लेंगे, ए तो जो हमेशा लेंगे, ए है जो लगातार काम कर रहा है तो ए का 6 एफिशिएंसी है, और बी और सी है जो काम को लेफ्ट कर रहा था तो बिफोर लगा हुआ था तो हम लोग 5 और 4 का भी एफिशिएंसी लेंगे, बी और सी का भी एफिशिएंसी लेंगे जो 5 और 4 है तो 5 प्लस 4 यानी कितना हो गया फ्रेंड्स 6 5 11 15, यानी कितना हो गया 15, नीचे हमारा 15 हो गया, और ऐड करके 20 हो गया 10 हो गया 30 हो गया, यानी 150 डिवाइडेड 15 यानी कितना दिन आ गया 10 डेज। ये फ्रेंड्स ये हमारा जो ट्रिक है आफ्टर और बिफोर कांसेप्ट है, ये क्या होता है कब निकालते हैं तो जब टोटल वर्क कब कंप्लीट होगा डेट निकालने के लिए, टोटल टाइम टेकन टू डू द वर्क, तो कब लेंगे हम लोग 10 दिन आ गया, टोटल टाइम टेकन कितना हो गया हमारा तो 10 दिन आ गया। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्या निकालना है द शेयर ऑफ ए फ्रॉम द एश्योर्ड मनी ई, यानी शेयर किस रहा है ए का। तो फ्रेंड्स अब हमारा 10 दिन आ गया तो अब हम लोग शेयर निकालते हैं कि ए कितना काम किया, बी कितना काम किया और सी कितना काम किया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा कितना आ गया 10 दिन, यानी हमारा 10 दिन में जो वर्क है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो फ्रेंड्स एक बात नोटिस कीजिए, जो ए है ए हमारा था वो तो कभी लेफ्ट नहीं किया, यानी ए है जो 10 दिनों तक काम करता है, यानी ए है जो कितना दिन तक काम करता है तो 10 दिनों तक काम करता है। ए है जो 10 दिन लगातार काम करता है, लगातार काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ए क्या कर रहा है 10 दिन लगातार काम कर रहा है, क्योंकि ए के बारे में चर्चा नहीं है कि काम को छोड़ रहा है, बी और सी है तो काम को छोड़ता है, तो ए है जो 10 दिन लगातार काम कर रहा है। यानी ए कितना काम करता है तो ए है जो 10 दिन काम कर रहा है और एक दिन का एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता 6 है, यानी ए कितना काम कर रहा है तो 10 into 6 काम कर रहा है। तो वर्क हम लोग निकालें तो कितना हो जाएगा 10 into 6, कितना हो जाएगा फ्रेंड तो 10 into 6 यानी 60 काम कर रहा है। अब बी का देखिए, बी है जो कितना दिन पहले काम को छोड़ देता है तो हमारा 10 दिन में काम समाप्त होता है, और बी है जो 2 days before यानी 2 दिन पहले काम को छोड़ देता है, यानी बी कितना दिन काम करता है, बी है जो 8 दिन काम करता है, 8 दिन काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी अगर बी का हम वर्क निकालना चाहें
तो कैसे निकलेगा, बी है जो 8 दिन काम करता है, 8 दिन काम करता है, और डी है जो एक दिन में 5 काम करता है और 8 दिन काम कर रहा है, तो कितना काम करेगा, 8 इंटू 5 यानी 40 काम करेगा, तो 8 इंटू 5। और अब सी का बारी है, तो सी के बारे में, सी है जो कितना दिन पहले लेट कर देता है, तो सी है जो 5 डेज बिफोर लेट कर देता है, यानी टोटल अगर 10 दिन में काम समाप्त होता है तो सी कितना दिन काम करता है, तो सी 5 दिन पहले यानी 10 माइनस 5, तो सी हमारा 10 माइनस 5 यानी 5 दिन ही काम करता है। कितना दिन काम करता है, तो 5 दिन काम करता है। कौन करता है, तो सी है जो 5 दिन काम करता है। तो बी का तो निकल गया, बी 8 दिन काम करता है, डी का भी वर्ड निकल गया। सी कितना काम करता है, तो 5 डेज बिफोर यानी काम के समाप्त होने के पहले 5 दिन पहले ही काम को छोड़ दो, यानी काम समाप्त हुआ 10 दिन में, और 10 में से 5 हटा दिया तो हमारा कितना आ गया, यानी 5 दिन ही काम करता है। तो सी अगर 5 दिन ही काम करता है और एक दिन में सी है जो 4 काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, यानी 20 काम करेगा, 5 इंटू 4। तो फ्रेंड्स ए का वर्क निकल गया, बी का वर्क निकल गया, सी का वर्क निकल गया। तो अब हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो 60, 40 और 20 कितना आ गया फ्रेंड्स, तो 60, 40 और 20। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम कैंसिल आउट कर रेशियो निकालते हैं। रेशियो में क्या होता है, तो न्यूनतम वैल्यू चाहिए काट कुट के, जो न्यूनतम वैल्यू होता है वो हमारा रेशियो आता है। तो हम लोग 20 से काटते हैं, तो 20 दिया 60, 20 दूनी 40 और 20 का 20, यानी हमारा कितना आ गया फ्रेंड्स, तो 3:2:1 कितना आ गया हमारा, 3:2:1। तो इसी रेशियो में हमारा जो पैसा होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है जो वर्क का जो रेशियो होता है उसी रेशियो में हम लोग पैसा भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारा क्या पैसा कितना रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 3:2:1। तो हमारा टोटल यूनिट कितना है फ्रेंड, तो 3 2 5 1 6 यानी 6 यूनिट कितना है, 6 यूनिट। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं, तो 6 यूनिट का वैल्यू है, 6 यूनिट का वैल्यू है वो दिया हुआ कितना है, तो 6 यूनिट का वैल्यू आपको 5400 दिया हुआ है, 5400। तो 6 यूनिट का वैल्यू क्या हुआ है आपको 5400, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 900 होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया फ्रेंड्स, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, तो 900 हो गया। तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है द शेयर ऑफ ए फ्रॉम द एश्योर्ड मनी इज, तो शेयर ऑफ ए पूछा, यानी ए का जो शेयर होगा वो कितना होगा, जो मनी हम लोग बचे हुए 54 रुपया देने के लिए तीनों को एबीसी को, तो ए का मनी कितना होगा, तो ए हम लोग कितना यूनिट निकाले हैं, तो ए का कितना यूनिट है, 3 यूनिट है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 900 है, तो ए वैल्यू 3 यूनिट है, कितना है, ए है जो कितना यूनिट है, तो 3 यूनिट है। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 900 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो 900 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा, 2700 जो रुपया होगा वो हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, ए का हिस्सा में कितना रुपया हो जाएगा, तो 2700 हो जाएगा, यानी हमारा 2700 रुपये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 219 आपको समझ में आ गया होगा और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन नंबर 220 की ओर बढ़ते हैं। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 220 क्या बोल रहा है, तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। A person was appointed for a 50-day job on a condition that he will be paid ₹12 for every working day, but he will be fined ₹6 for every day he remains absent. After the completion of the work, he got ₹420 for how many days he did not work. तो फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पर्सन को किसी काम को करने के लिए 50 दिन में अपॉइंट किया जाता है, कितना कि 50 दिन में काम कर दो, तो ऑन ए कंडीशन भी रखा जाता है दैट ही विल बी पेड ₹12 एवरी वर्किंग डे, यानी जितना 50 दिन में जितना वो काम करेगा, जितना दिन काम करेगा तो उसको कितना रुपया मिलेगा, तो 12 रुपया मिलेगा। बट ही विल बी फाइंड ₹6 फॉर एवरी डे ही रिमेन्स एब्सेंट, लेकिन वो अगर एब्सेंट करता है तो उस दिन उसको फाइन दिया जाता है, कितना रुपए का, तो 6 रुपए का फाइन भरना पड़ता है। हो गया, ही गॉट ₹420,
तो अब कितना रुपये मिलता है? तो 420। टोटल ओवरऑल कितना रुपये मिलता है? तो 420 रुपये मिलता है। तो फॉर हाउ मेनी डेज ही डिड नॉट वर्क, तो पूछ रहा है कि वो कितने दिन तक काम नहीं किया। तो फ्रेंड्स हम पूछने का अर्थ है कि वो कितने दिन तक एब्सेंट रहा, यानी एब्सेंट डेज पूछ रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट दी एब्सेंट डेज, यानी जिस दिन वो नहीं जाता है x। एब्सेंट डेज क्या होगा फ्रेंड्स? हम लोग x मान लिए, कितना माने? तो x मान लिए। और प्रेजेंट डेज कितना हो जाएगा? तो प्रेजेंट डेज हमारा कितना हो जाएगा? टोटल कितना दिन है? तो 50 दिन का काम कर देना है। अगर x दिन एब्सेंट रहा तो 50 माइनस x कितना हो जाएगा? प्रेजेंट डे हो जाएगा। कितना होगा? तो प्रेजेंट डेज हो जाएगा हमारा 50 माइनस x, 50 माइनस x। ठीक है फ्रेंड्स, एब्सेंट डेज जो है हमने x माना, तो प्रेजेंट डेज कितना हो जाएगा? 50 माइनस x। तो फ्रेंड्स अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के मुताबिक देखना है कि अगर वो एब्सेंट रहता है तो कितना रुपया फाइन हो जाता है? तो 6 रुपया फाइन हो जाता है। यानी x दिन अगर एब्सेंट रहा तो कितना फाइन हो गया? तो फाइन हो गया हमारा 6 दिन। तो हम लोग फाइन को हम लोग दर्शाते हैं नेगेटिव में। फाइन को कैसे दिखाते हैं? तो नेगेटिव में हम लोग दिखाते हैं फाइन को। जो फाइन हमें लगता है वो हमें रुपीज को माइनस में दिखाता है। तो हमने लिख दिया एक समय तक फाइन नहीं आया, एब्सेंट रहा, तो फाइन कितना हो गया? -6 हो गया। प्लस में अब कितना दिन प्रेजेंट रहा? तो 50 माइनस x दिन प्रेजेंट रहा, तो 50 माइनस x, तो कितना रुपया मिला? तो प्रेजेंट रहना कितना रुपया था? तो 12 रुपया था। तो इंटू 12, तो हमारा टोटल रुपया आ गया, और जो टोटल रुपया कटा वो आ गया। और कितना रुपया हमें मिला? तो अंत में 420 रुपया मिला। कितना मिला फ्रेंड? तो 420 रुपया मिला। तो फ्रेंड्स हमें सॉल्व करना है और x का वैल्यू आ जाए, वो हमारा आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आइए सॉल्व करते हैं। तो कितना हो गया? -6x प्लस में 12 25 60 यानी 600 माइनस में 12x इसका टू कितना हो गया? तो 420 हो गया। तो -12x -16 यानी -18x हो गया, और -18x हो गया। -18x प्लस में 600 बराबर 420। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए ये 420 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? तो 600 माइनस 420, और ये -18x है, उधर जाएगा तो 18x हो जाएगा। तो इक्वल टू में 18x हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 180। कितना हो जाएगा? तो 180 बराबर 18x होगा। कितना होगा? तो 180 बराबर 18x। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 180 डिवाइड बाय 18 यानी x का वैल्यू 10 आ गया। कितना आ गया फ्रेंड? तो x का वैल्यू हम सॉल्व किए, कितना आया हमारा? 10 आ गया। यानी हमें ये जो निकालना था, हमने क्या माना था? लेट द एब्सेंट डेज x, यानी x का वैल्यू कितना आ गया हमारा? 10 डेज आंसर आया। कितना हुआ फ्रेंड? तो 10 डेज हमने एब्सेंट करता है, हमारा आंसर कितना हुआ? 10 डेज। क्वेश्चन क्या पूछा था? हाउ मेनी डेज ही डिड नॉट वर्क, यानी वो कितना दिनों तक काम नहीं करता है। तो एब्सेंट रहेगा तो काम नहीं करेगा, हमारा कितना आ गया? 10 डेज हमारा आंसर है। फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20। आपको समझ में आ गया वैसा हम उम्मीद करते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल मैथ से दोस्ती को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।